सही बात तो आपका 1 साल में 197 का या पेंशन स्टार्ट करते हैं 1 साल में, उसके बाद जो काम करते हैं या 1000 भाभी हैप्पी करवा चौथ बोलो, हैप्पी करवा चौथ। कथा हो गई। ऊपर वाला कैमरा नहीं, टार्च लगाए तो कर रहा हूँ। चंद्रमा यहाँ से नहीं देखी तो ऊपर जाऊं तो सफेद है ना, सफेदा के ऊपर से कौन अंगूर खड़े हैं बड़े बड़े छत में, तो कहाँ अंगूर खड़े हैं, खड़े हैं तीन के पास से देखा पड़ा था। हवन बाद में करेंगे, अभी करेंगे ना तो नहीं हो जाएगा ऊपर से जाएगा। वो रखी सिंदूर की डिबिया वहाँ भी रखी, वो रखी, ले लो, थाली में बहुत ज़्यादा है।
साहूकार का 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व एक बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आप भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चाँद उगाया है, अग्र दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अग्र दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन के अकेले ही अग्र दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुँह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई, फागुन भी चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की भी सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। जब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ माता अब दिया जला दो। घी नहीं डाली थी क्या? छोटी रहता है ना, जैसे हाँ, फिर भी घी डालती जानती। डाल दो, मेरा भी जल रहा है, घी का डब्बा उठा।
किसको? हवन हवन हो रहा है बेचारी घर पर रखा है ना, धुआं आ रहा है। ऊपर जा रहा है गरम हो गया है। आरती होने लगी। वही तो कह रहा घंटी आरती कहाँ करो। गई? एक अंदर सबको वही घंटी लाए थे। वो बिट्टी लिए थी ना। घंटी ले ली। हाँ वो बिट्टी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आँख देते कोड़िन को काया बाधन को पुत्र देते निर्धन को माया। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हाजिर को शंभु सुतेवारी कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा।